तो देखिए चार असमिकाएं दी हुई हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है और यहाँ ये दो है। तो देखिए इन दोनों के लिए आपको आलेख बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका आलेख पहले से ही फॉर्म्ड है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, एक्स का मान 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, और वाई का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। समझ रहे ना? तो इन जहां भी ऐसा कंडीशन दे दे, इसका मतलब कि जो आपका हल क्षेत्र निकलेगा वो प्रथम पाद में ही होना चाहिए, वो प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में ही होना चाहिए, क्योंकि प्रथम पाद और प्रथम चतुर्थांश में ही आपका x का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या y का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो उसको आपको प्रथम पाद में ही लेना होगा, और x अक्ष और y अक्ष के धनात्मक दिशा में ही। समझ गए? तो सबसे पहले देखिए आप इन दोनों का असमीका का हल करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। पहले इन दोनों को देखिए, बस ये ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के आते ही x का मान 0 और 0 से बड़ा है, y का मान भी 0 और 0 से बड़ा है, यानी कि ये प्रथम पाद में जाएगा आलेख का हल क्षेत्र। समझ गए? यहाँ पे चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिए गए असमीका के संगत समीकरण। ठीक है, चलिए संगत समीकरण हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा वाला हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। इतना कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, बस बराबर दे दिए हैं, यानी समीकरण के रूप में ले लिया। अब चलिए इसका हम लोग चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, यानी कम से कम इसके दो हल हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उसका ग्राफ बना लेने के बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिखाइए ये एक्स वाई, यहाँ पे उसी तरह से लेना होगा, कम से कम दो हल इसके चाहिए ना, तभी ना आप ग्राफ खींच पाइएगा। चलिए हो गया, यहाँ पे ले लीजिए x और यहाँ ले लीजिए y। देखिए अगर आप x की जगह यहाँ 0 रख दें तो ये तो गायब हो जाएगा, बच जाएगा y माइनस 3 0, यानी कि y का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, उधर जाके प्लस का। अच्छा y की जगह 0 रख दे, y की जगह 0 रख दे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 बचेगा, इधर जाके प्लस का ये जाएगा भाग में, यानी कि 3/2 आ जाएगा x का मान, 3/2 यानी कि 1.5। चलिए यहाँ पे x y, अगर हम x की जगह 0 रख दे, x की जगह 0 रख दे तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस कटेगा, y का मान 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब क्या? 0.5 आ जाएगा। चलिए अगर हम y की जगह 0 रख दे तो ये गायब हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, यानी x का बराबर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। आ जाएगा ना? अब इन दोनों का पहले आलेख खींच लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो आलेख खींच लेने से बढ़िया रहेगा, समझिए इस बात को यहाँ पे। चलिए हम लोग पहले इसका आलेख ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका x है, इधर x डैश, ऊपर y है और नीचे जो है y डैश है। कितना मान तक ले जाना है? हाईएस्ट 3 तक तो है, 1 2 3, 1 2 3। अच्छा माइनस वाले में एक ही ले जाते हैं, -1 या चलिए -2, दो को ले लेते हैं। यहाँ पे -1 और -2 काफी है ये दो को। x का 0 y का 3, x का 0 y का 3, x का 1.5 y का 0, तो 1.5 यहाँ होगा और 0 यहीं होगा। ठीक है, x का 1.5 यही ना होगा। चलिए इन दोनों को मिला देते हैं इस तरह से, तो मिलाएंगे यहाँ पे। पहले ध्यान रखना होगा डॉटेड डार्क का, कि डॉटेड होगा या डार्क होगा, तो ये डार्क ही लाइन जाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए असमीकरण में बराबर का भी चिन्ह है। चलिए ये किसका समीकरण हो गया? तो ये हो गया 2x प्लस में y माइनस 3 बराबर 0 का। यहाँ चलिए x का 0 y का 0.5, x का 0 y का 0.5 यही ना होगा। अगला है x का -1 और y का 0, x का -1 और y का 0 यही ना होगा। चलिए यहाँ भी, इसमें भी असमीकरण में बराबर का चिन्ह है, इसलिए ये भी डार्क रेखा होंगी, है ना। चलिए ये समझ में आया। हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बना लिए। अब पहले चेक कर लीजिए, इसको समीकरण लिख दीजिए पहले, यहाँ तो x माइनस 2y प्लस 1 बराबर में 0। हम लोग चेक कर सकते हैं ना, 0 0 पे, 0 0 पे चेक कर सकते हैं। 0 0 पर असमीका दोनों के लिए चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रेखा में से कोई भी रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं जा रही है। कोई बिंदु लेना होगा ना जिस पे चेक किया जाए। चलिए तो 0 0 पे इस पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 बड़ा है
या बराबर है 0 के। ये सत्य है क्या? असत्य दिख रहा ना? असत्य है ना? अच्छा दूसरे में चेक करते हैं। दूसरे में चेक करिएगा तो 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा है तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा 1। एक छोटा है 0 से या बराबर है, कुछ नहीं है, ये असत्य हो गया ये भी। ठीक है, दोनों के लिए ये असत्य हो रहा है, यानी कि यह बिंदु जो है इस रेखा के लिए भी असत्य है और इस रेखा के लिए भी असत्य है, दोनों रेखाओं के लिए असत्य है। यानी कि इस रेखा से भी बाहर और इस रेखा से भी बाहर, दोनों रेखाओं से बाहर। अब ये भी ध्यान रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में ही मान को रंगना होगा। आपके अनुसार अगर ये दोनों रहता ना, खाली ये दोनों रहता, ये दोनों ये चीज नहीं रहता, ये कंडीशन यहाँ नहीं रहता, तो आप क्या करते, इसके भी बाहर और इसके भी बाहर यहां से पूरा रंगते। लेकिन अब क्या रंगेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हिस्सा आएगा इन दोनों के हल क्षेत्र का ना, वही आपको रंगना होगा, वही आपका हल क्षेत्र होगा, यानी ये होगा, है ना? देख लीजिए यहाँ क्या कर रहा है, तो इससे बाहर है, इससे भी बाहर है, और यहाँ x का मान 0 से बड़ा है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, और y का भी मान तो उसके लिए होगा। या आप ऐसे सोचिए ना इसको, ये अगर इसको असंख्या से समीकरण के रूप में चेक करिएगा तो x बराबर 0 और y बराबर 0, तो x बराबर 0 का ग्राफ y अक्ष होता है और y बराबर 0 का ग्राफ x अक्ष होता है ना? तो ये भी तो ध्यान देना होगा ना, तो इसीलिए इससे बाहर ये वाला रंगेंगे, है ना? यानी कि ये जब भी कंडीशन दे देगा ना, आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पाद में जो भाग आएगा वही देखना है। ठीक है, तो इसके अनुसार इसके बाहर ये पूरा क्षेत्र है ना, पूरा ये सब है, लेकिन इसके बाहर भी देखना है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ भाग यही है, और आपको क्या करना है, प्रथम पाद का ही भाग लेना है, यानी कि यही आपका हल क्षेत्र होगा। समझ गए? इसी को आप रंगेंगे। क्लियरली समझ में आ गया ना? तो इन दोनों के लिए तो अपना खींचना समझ ही गए थे, बस ये जब कंडीशन दे देगा ना, तो आपको बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो बचे हुआ भाग होगा हल क्षेत्र, वही जो उभयनिष्ठ भाग दिखेगा वही रंगना होगा। क्वेश्चन नंबर